हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा यादव 15। आई होप कि दोस्त आप सब लोग अपने घरों में मस्त होंगे, खुश होंगे। और आज का टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ बेटियों पर, कि बेटियों की परवरिश कैसे करें, अपनी बेटियों को कैसे समझाएं। एक बढ़ती उम्र के अंदर बेटियों के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें अपनी बेटियों को आप कैसे समझाएंगे। तो मैं आपके साथ यही शेयर करने आई हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर भी करना। बचपन में बच्चे सब बराबर होते हैं, लेकिन जब बच्चे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जब उनकी एज बढ़ना शुरू हो जाती है, तो उन सब का ख्याल अलग तरीके से रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बेटियों को कुछ बातें होती है जो समझानी होती है, कुछ ऐसी ज़रूरी बातें जो अपनी बेटियों को आपको ज़रूर समझानी चाहिए, क्योंकि वो उनकी लाइफ के अंदर बहुत आगे चलकर काम आने वाली है। तो आज यही आपको मैं बताऊंगी कि अपनी बेटियों को कैसे गाइड करें, कैसे समझाएं। बेटा अगर भाग्य से मिलता है तो बेटियां सौभाग्य से मिलती है, और बेटियां मिलती है किस्मत वालों को, जिनकी बहुत अच्छी किस्मत होती है। बेटियां भगवान उन्हीं के घर पर भेजते हैं। बेटी माँ की परछाई होती है और बेटी पिता का गुरूर होती है। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है, बेटी को कुछ बातें बताना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनको वो चीज़ें समझाई जाए। बेटियां बेटों से कमज़ोर नहीं होती। बेटे स्ट्रांग होते हैं, कैपेबल होते हैं, तो बेटियां भी स्ट्रांग होती है, कैपेबल होती है। सबसे पहली चीज़ आती है कि अपनी बेटियों को एजुकेशन से अवगत ज़रूर कराएं। अगर बेटियां एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी है, तो वो आगे चलकर किसी पर डिपेंड नहीं होगी, किसी पर निर्भर नहीं होगी। और आज के टाइम में बेटियां बेटों से आगे निकल रही है। बेटियां आजकल बेटों से ज़्यादा आगे बढ़कर पढ़ाई भी कर रही है। हर फील्ड के अंदर आगे बेटियां आपको जाती हुई दिखाई देती होंगी, या अपने पड़ोस में रिलेटिव के यहाँ पर भी कुछ ऐसी बेटियां ज़रूर होंगी जिनको आप देख सकते हैं कि वो बेटों से भी आगे पहुँच गई है। और बेटियों को अपनी एक लक्ष्मण रेखा ज़रूर बनाना चाहिए, उनके लिए सही रहती है। क्यों सही रहती है कि बेटियों को अपनी एक लिमिट का पता होना बहुत ज़रूरी है, कि उनकी लिमिट कहाँ तक है, उनको किस हद तक आगे जाना और किस हद से आगे नहीं जाना है। क्योंकि कुछ हदें होती है बेटियों की, अगर वो हदें पार कर जाती है तो वो उनके लिए आगे चलकर थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो बेटियों को सोच समझकर थोड़े से कदम उठाने बहुत ज़रूरी है, और उन्हें ये चीज़ें खुद डिसाइड करने दें। माँ बाप उनको समझाएं, लेकिन बेटियों को ये चीज़ें खुद डिसाइड करनी है, खुद सोच कर समझ कर उस रास्ते पर जाना है। क्योंकि कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि किसी की बातें उनको अच्छी नहीं लगती है बताई हुई, वो हर चीज़ को चाहते हैं कि वो खुद से करें, प्रैक्टिकल करके देखें। लेकिन माँ बाप का फिर भी फर्ज बनता है कि उनको बताए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे माँ बाप की बातों को टालना शुरू कर देते हैं। उनके दिमाग में ये होता है कि माँ बाप तो हर टाइम उनको यही चीज़ें बताते रहते हैं। माँ बाप का एक्सपीरियंस बच्चों के एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर देखी हुई होती है, उनको हर चीज़ का पता होता है, जबकि बच्चों को उन चीज़ों का नहीं पता है। तो कभी भी अपने माँ बाप की किसी बात का बुरा ना माने, क्योंकि माँ बाप जो आपको बताते हैं आपकी भलाई के लिए वो चीज़ें बताते हैं, ना कि बुराई के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बाहरी सुंदरता दिखावा होती है, असली सुंदरता इंसान के अंदर होती है। तो इंसान को अपने अंदर को सबसे ज़्यादा सुंदर बनाना चाहिए। इस जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे आपके रिलेटिव हैं, या पड़ोस में कोई लड़की आपकी बेटी की फ्रेंड है, वो बहुत सुंदर है देखने में, आपकी बेटी उतनी सुंदर नहीं है। आपकी बेटी आईने के सामने खड़ी होती है और देखती है अपने आप को, अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छे से ड्रेसअप करती है, लेकिन उसके दिमाग में होता है कज़न या फिर आपकी फ्रेंड होती है वो, कि मेरी फ्रेंड कितनी सुंदर है, उसके पास कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं। कपड़े से सुंदरता नहीं होती है, इंसान के मन से, आत्मा से, जो अंदर आत्मा आपकी होती है उसका सुंदर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी फ्रेंड सुंदर तो है, लेकिन जब वो अपना मुंह खोलती है, किसी से बात करती है, तो उसका बात करने का लहजा बहुत गंदा है, बहुत रूड है। और एक इंसान वो है जो सुंदर नहीं है, लेकिन जब भी वो किसी से बात करता है, उसका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत शालीन है। वो किसी को भी अपनी बातों से अट्रैक्ट कर सकता है। तो सुंदरता असली वो है, ना कि चेहरे की सुंदरता, कपड़ों की सुंदरता।
ये सुंदरता नहीं होती है, इंसान का मन सुंदर होना चाहिए, दिमाग साफ होना चाहिए। ये चीज़ें अपनी बेटी को ज़रूर बताइए कि बाहरी सुंदरता कुछ नहीं है, आपकी अंदरूनी जो सुंदरता है सबसे मायने वो रखती है। इस दुनिया के अंदर हर इंसान बराबर नहीं है। भगवान ने हर इंसान को अलग रूप, अलग रंग, हर चीज़ अलग-अलग दी है। कोई सुंदर है, कोई सुंदर नहीं है। किसकी आवाज़ बहुत मीठी है, जैसे कोयल की आवाज़ बहुत मीठी है लेकिन रंग की काली है। कौवा है, वो भी काला है लेकिन उसकी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है। तो गुण क्या है कोयल के अंदर और कौवे के अंदर? दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। कोयल अपनी आवाज़ के द्वारा सबको अच्छी लगती है, लेकिन कौवा किसी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसकी आवाज़ किसी को अच्छी नहीं लगती जब वो बोलता है। लेकिन कोयल की आवाज़ से सब मोहित हो जाते हैं, उनको वो आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। तो हर इंसान के अंदर प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट हर किसी के अंदर होते हैं। परफेक्ट कोई नहीं होता है। परफेक्ट कौन होता है? जिसके अंदर सारे गुण होते हैं, लेकिन भगवान ने इंसान को बनाया, उसके अंदर कुछ कमियां भी दी है, कुछ खामियां भी दी है। जैसे आप काइंड हार्टेड है, लविंग है, केयरिंग है, ये चीज़ें अच्छी है आपके लिए, और ख़ासकर लड़कियों के अंदर ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि खूबसूरत लोग अच्छे होते हैं, अच्छे लोग भी खूबसूरत हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो सुंदर लोग हैं वही खूबसूरत हों। खूबसूरत का मतलब यहाँ पर जिसका मन अंदर से सुंदर है, साफ है, प्योर है, सही मायने में वो अच्छा इंसान है। बेटियाँ बेटों से कमज़ोर नहीं होती। बेटे स्ट्रॉन्ग होते हैं, कैपेबल होते हैं, तो बेटियाँ भी स्ट्रॉन्ग होती है, कैपेबल होती है। सबसे पहली चीज़ आती है कि अपनी बेटियों को एजुकेशन से अवगत ज़रूर कराएँ। अगर बेटियाँ एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी है, तो वो आगे चलकर किसी पर डिपेंड नहीं होगी, किसी पर निर्भर नहीं होगी, और आज के टाइम में बेटियां बेटों से आगे निकल रही है। अगर आपके अंदर इंटेलिजेंसी है तो लोग अपने आप आपके आस-पास खिंचे चले आते हैं। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इंटेलिजेंसी हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक गर्ल्स का एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक लड़की बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, दिखने में बहुत प्यारी लगती है, लेकिन वो बातें ऊट-पटांग करती है। उसको पता ही नहीं है कि क्या बातें करनी है, किस तरह से बातें करनी है। जब बातें ऊट-पटांग करते हैं तो क्या लोग सुंदर लगते हैं? आपको लगता है कि वो लोग सुंदर हैं? दूसरी तरफ एक लड़की है जो सुंदर नहीं है, लेकिन उसकी असली सुंदरता क्या है? वो काइंड हार्टेड है। जब भी किसी से बात करती है रेस्पेक्टफुली करती है, अपने बड़ों का आदर करती है। कोई इंसान उसके सामने आ जाता है कि उसको उसकी हेल्प की ज़रूरत है, वो लड़की उसकी हेल्प करती है। तो असली सुंदरता ये है, एक सुंदर लड़की के मुँह से ऊटपटांग बातें निकलती है, किसी की हेल्प नहीं करती, किसी को उल्टा-सीधा बोलती है। दूसरी तरफ एक लड़की सुंदर नहीं है, उसके अंदर इतने सारे गुण हैं, हेल्पफुल है, केयरिंग है, एक दूसरे से बात करने में वो माहिर है और बातें बहुत अच्छे ढंग से करती है, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो सही मायने में सुंदरता ये है। और आपको अपनी बेटी को बताना है कि आपको ऐसे ही गुण अपने अंदर लेके आने हैं जिससे लोग आपको पसंद करें। इंटेलिजेंट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, यानी कि पढ़ाई में आप अच्छे नंबर लेकर आते हैं। यहाँ पर बात पढ़ाई की नहीं हो रही है। टीनेज एज एक ऐसी एज होती है जिसमें बहुत सारे बच्चों का मन पढ़ाई के अंदर नहीं लगता है। उनका मन करता है कि वो दोस्तों से बातें करें, फ़ोन पर चैटिंग करें, दोस्तों के साथ घूमने जाएं, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनें। उनका मन नहीं करता है कि वो पढ़ाई करें। और जिन स्टूडेंट ने इन चीज़ों पर ध्यान दिया कि इन चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी उनकी स्टडी है, तो वो बच्चे, वो स्टूडेंट कभी भी अपनी लाइफ में मार नहीं खा सकते। क्योंकि उनको पता है एजुकेशन की कीमत का। तो अपनी बेटी को ज़रूर ये बताएं कि एजुकेशन की कीमत क्या है। अगर बेटियां एजुकेटेड होती है तो पूरा परिवार एजुकेटेड होता है। जिन बच्चों ने गलत चीज़ों के अंदर ध्यान दिया, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नशे की आदत लग जाती है एक दूसरे से और फिर वो नहीं छोड़ पाते हैं उसको, तो उनकी लाइफ पूरी ख़राब हो जाती है। ऐसे स्टूडेंट
टीनेज एज को मज़े लेकर लेते हैं, लेकिन बाद में उनकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। तो ये जो आपका गोल्डन टाइम है, इसको आपको ख़राब नहीं करना है। इसको एन्जॉय करना है पढ़ाई के साथ-साथ। पढ़ाई को बोझ मत समझो। अगर आपने इस पढ़ाई को बोझ समझा तो पढ़ाई आपसे दूर चली जाएगी और आप अपने उन दोस्तों में बिज़ी रह जाएँगे, जहाँ से आपकी लाइफ़ बननी थी, वो लाइफ़ बनने की बजाय ख़राब हो जाती है। एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अपनी बेटियों को एक चीज़ ज़रूर बताएँ कि हर किसी पे ट्रस्ट करना आपके लिए गलत हो सकता है। जैसे कोई दोस्त है, आपका पड़ोसी है, आपका रिलेटिव है, आपको कोई चीज़ बता रहा है, बहका रहा है, तो आपको उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टैक्सी ड्राइवर का ही एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक टैक्सी ड्राइवर होता है, आपको कहीं जाना है, आप टैक्सी से जा रहे हैं। आपने जो रास्ता बताया टैक्सी वाले को, वो कहता है कि नहीं ये रास्ता ज़्यादा लंबा है, तो हम इस रास्ते से ना जाकर दूसरे रास्ते से चलते हैं। और आप उसकी बातों में आ जाते हैं कि चलो ठीक है, आप जो बता रहे हो हम उसी रास्ते से चल सकते हैं। ये आपके लिए गलत हो सकता है क्योंकि ना तो आप टैक्सी ड्राइवर को जानते हैं और ना उस रास्ते को आप जानते हैं। तो आपको कभी भी उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए और ना ही उस टैक्सी वाले की बात माननी चाहिए आपको, क्योंकि हो सकता है टैक्सी ड्राइवर आपको जहाँ जाना है वहाँ ना ले जाकर कहीं और ले जाए। तो कभी भी ऐसी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है, खासकर लड़कियों को, कि किसी के बताए हुए रास्ते पर आप जाएँ। आपको जो रास्ता पता है, जो आपके लिए सही है, सिर्फ़ आप उसी पर जाएँ। तो किसी पर भी आँख बंद करके बिलीव नहीं करना चाहिए, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कई बार हमें ये ट्रस्ट धोखा दे सकता है, हमें कोई चीट कर सकता है और आपने बहुत सारी न्यूज़ में भी ऐसी चीज़ें सुनी भी होंगी और कुछ देखी भी होंगी कि लोग कैसे किस तरह से लोगों को चीट करते हैं। तो आपको यहाँ पर समझदार रहना है। तो आपको यहाँ पर अपनी बेटियों को इस चीज़ से अवगत ज़रूर कराना है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि वो इनसे कितना प्यार करते हैं, वो उनकी कितनी केयर करते हैं। वो इन चीज़ों को समझा रहे हैं अपने बच्चों को, तो ये सोचिए कि पेरेंट्स आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी आपकी केयर करते हैं कि आपके बच्चे पर कोई आँच ना आए। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को ये लगने लगता है कि उनसे कोई गलती हो गई और वो पेरेंट्स को नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? उनको डर होता है कि हमारे इस बात के बताने से कभी हमारे पेरेंट्स हमें डाँटे ना। आप ये सोचकर अपने पेरेंट्स को बातें बताने से बच रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ 2 बात बोलेंगे भी, तो वो सिर्फ़ आपकी भलाई के लिए, लेकिन उसके पीछे वो आपको 4 चीज़ें अच्छी भी बताएँगे कि नहीं बेटा ये गलत है और ये सही है। तो कभी कोई बात पेरेंट्स से बच्चों को नहीं छिपानी चाहिए। और एक बच्चे 17 या 18 साल से ऊपर हो जाते हैं तो पेरेंट्स को बच्चों को अपने फ्रेंड की तरह लेना चाहिए। बच्चों को हर चीज़ समझानी चाहिए क्योंकि उनकी वो उम्र सही है, उनको समझ में आती है। जब बचपन होता है तब नहीं आती समझ में, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो धीरे-धीरे उनको सारी चीज़ें समझ आने लगती है। बच्चों को वो चीज़ें बाहर से पता लगे, इससे अच्छा है कि आप अपने बच्चों को खुद से बताएँ। जब आप अपने बच्चों को सारी चीज़ें बताएँगे तो बच्चे भी आपके साथ फ्रेंडली हो जाएँगे। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपसे कोई बात करने में। और बेटियाँ तो माँ की परछाई होती है। बेटी को हर चीज़ अपनी माँ से बतानी चाहिए और माँ को जो चीज़ें पता है वो बेटी को पहले से बता कर रखनी चाहिए कि आपकी एज के अंदर ये चीज़ें आएँगी तो आपको ये चीज़ें करनी है और ये चीज़ें नहीं करनी है। आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है, आपको अपनी बेटी को ज़रूर समझाना है। कई बार हमारे साथ ऐसी सिचुएशन भी आती है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, हमें रोना आता है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए कि आपको रो लेना चाहिए। तो रोने से क्या होता है कि मन हल्का हो जाता है, जो अंदर की चीज़ें हैं वो बाहर आँसुओं के थ्रू निकल जाती है। तो वो चीज़ें निकाल देनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रो रहे हैं तो आप कमज़ोर हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं। लेकिन जो आपके अंदर चीज़ें हैं वो निकलना ही बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप घुट-घुट के अंदर-अंदर मरते रहेंगे, तो वो चीज़ें आपको कभी नहीं करनी है। बार ऐसा करने से हमारा मन हल्का हो जाता है, जो इमोशन होते हैं वो बाहर निकलते हैं।
दोस्तों मैंने कुछ ये पॉइंट बताया कि आपको अपनी बेटियों को क्या चीज़ें बतानी चाहिए, किन चीज़ों से अवगत कराना चाहिए। मुझे ये कुछ पॉइंट पता थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आपको अगर कुछ ऐसे पॉइंट और पता है कि जो अपनी बेटियों को बताना चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसे कौन से पॉइंट है जो हमें अपनी बेटियों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप मेरे लिए कौन-कौन से कमेंट करते हैं और मैं हर कमेंट का आपका रिप्लाई भी दूँगी। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर दोनों कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।